श्रीनगर से दिल्ली फ्लाइट लेकर आए पायलट की दिल्ली में मौत हो गई और उसको जो बेचैनी शुरू हो गई थी वो फ्लाइट के दौरान ही, जब उड़ान भर चुकी थी फ्लाइट उस वक्त ही बेचैनी शुरू हुई और जब लैंडिंग हुई उस वक्त बताया जा रहा है कि उसको हार्ट अटैक आ गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल के हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं सीनियर, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या वजह क्या होगी, क्योंकि जो पायलट होते हैं उनका बाकायदा मेडिकल चेकअप होता है उड़ान भरने से पहले, उसके बाद वो उसमें जाते हैं प्लेन में, तो फिर क्या वजह क्या रही होगी, अचानक से कैसे ऐसा हो गया? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है कि एक 30 साल के पायलट की जान चली गई हार्ट अटैक की वजह से। इनका रूटीन मेडिकल स्क्रीनिंग होता है, उसमें ट्रेडमिल, सारे तरह के ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, बट जिस तरीके से अभी युवाओं में हार्ट अटैक का केसेस बढ़ रहा है, आप देखिए कोविड के बाद से 18 से 44 साल की उम्र के बीच में 62% इंक्रीज है हार्ट अटैक का। तो 50% से ज़्यादा लोग हैं हार्ट अटैक के जिनकी उम्र 50 साल से कम है। यंग इन्फाक्ट 30%, 40 साल से कम। तो ये होता है क्या है कि हार्ट अटैक एक एथेरोथ्रोम्बोटिक डिजीज है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके पहले आपको सिम्टम्स हो, एंजाइना हो, चलने में कोई दिक्कत हो और सांस फूलता हो तभी हार्ट अटैक। ये क्या होता है, प्लाक रप्चर होता है। और खास करके इस तरह के जॉब जो हैं, जो प्रोफेशनल्स के जॉब हैं, पायलट की जॉब भी बहुत टफ है, टाइम बाउंड जॉब है, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। उसी तरीके से देखिए डॉक्टर्स की भी जॉब बहुत है। तो आप देखिएगा कि इस तरह के स्ट्रेसफुल प्रोफेशनल्स को हार्ट अटैक्स होते हैं। इसमें फैमिली हिस्ट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि अगर आपके घर में किसी को यंग एज में हार्ट अटैक हुई है मैटरनल या पैटर्नल साइड से, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरी बात होती है कि हर बार जो ये सडन कार्डियक डेथ होता है ये हार्ट अटैक की वजह से नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हार्ट की गति, जिसको एरिथमिया बोलते हैं, अगर अनियंत्रित हो जाए, तो वैसे सिचुएशंस में, जैसे अगर हार्ट मसल्स की थिकनिंग ज़्यादा है, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी है, कुछ चैनलोपैथीज हैं, कुछ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है, जिसकी वजह से भी हार्ट की जो गति है वो असामान्य हो जाती है और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल ही इनफेक्टिव हो जाता है। तो वैसे में भी सडन कार्डियक डेथ होता है। तो ये समझिए सडन कार्डियक डेथ का है, क्योंकि अगर सिम्टम्स ऑनसेट से 1 घंटे के अंदर अगर मौत हो जाती है तो इसको हम लोग सडन कार्डियक डेथ की कैटेगरी में रखते हैं। पायलट को ले जाया गया अस्पताल, लेकिन वहाँ उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बट लेकिन ये एक सच्चाई है कि हार्ट अटैक अब कोई बुढ़ापे की बीमारी नहीं है। 18-20 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। कहीं अगर उसको अटैक उस वक्त आया होता है जिस वक्त वो उस सीट पर बैठा होता है कि वो मतलब उड़ान भर रहा होता, तब अगर आ जाता तो कितने लोगों को जाने जा सकती थी उस प्लेन में जो लोग सवार थे? जनरली देखिए उसमें एक बैकअप तो होता है, 2 पायलट होते हैं, तो वैसे इमरजेंसी सिचुएशन में वो दूसरा बंदा है, दूसरा जो व्यक्ति है वो है टेक ओवर कर लेता है। और ऐसे होना, दुर्घटना कई बार ऐसा होता है कि अगर पायलट को कोई बीमार हो गया या अनइजीनेस महसूस हो रहा है तो दूसरे पायलट उसको टेक ओवर कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी व्यवस्था होती है, लेकिन ये बड़ा मतलब सडन की जो बात हो रही है, सडन मतलब आपको समझने का मौका भी ना मिले और कुछ ऐसा हो जाए तब? हाँ, तो ये तो रिस्की है। और ख़ास करके ये जो हाई रिस्क चीज़ें हैं, जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे हाई एल्टीट्यूड पे आप फ्लाइट को लेके जा रहे हैं, उस समय अगर सडनली अगर आपका लॉस ऑफ कॉन्शसनेस हो जाए, फिर भी चूँकि अभी तमाम फैसिलिटीज़ फ्लाइट्स में अवेलेबल होती हैं, जिसमें ऑटो मोड होता है, ऑटो पायलट होता है और एक को पायलट भी होता है, तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ों की एक ये रहती है। लेकिन अगर आप इसको छोड़िए पायलट को, अगर कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई बस ड्राइवर है, उसको सडनली हो जाए तो उसमें ज़्यादा मुझे लगता है कि खतरा है, क्योंकि वहाँ पे कोई बैकअप नहीं है। क्योंकि इससे पहले की भी कुछ घटनाएं आई हैं जिसमें बस ड्राइविंग के दौरान या फिर कार ड्राइव करने के बाद के दौरान इस तरह की घटना सामने आई, तो ऐसी स्थिति में क्या करे? देखिए कोई कुछ कर नहीं सकता है, बट जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, क्योंकि ये संजीवनी है। अगर आपने टाइम से सीपीआर दिया, सीपीआर मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, आप एक इफेक्टिव प्रेशर देते हैं हार्ट को, मैकेनिकली उसमें ब्लड फ्लो क्रिएट कराते हैं और इंटरमिटेंट आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देके आप उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाइए। शायद संभावना बचने की बढ़ जाती है सीपीआर के बाद, क्योंकि अगर आप 3-4 मिनट तक ब्रेन में सर्कुलेशन नहीं गया, हार्ट रुका रह गया, तो फिर अस्पताल पहुंचने पे भी कुछ करना बड़ा मुश्किल होता है। क्या अचानक से जो बढ़ी हैं इस तरह की घटनाएं, उस पर भी हम बात अगर करें, क्या वजह क्या है, क्यों इतनी तेजी से ये घटनाएं हो रही हैं?
देखिए, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है वो एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। उसमें जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, ये तो हमारे कंट्री में था ही। उसके बाद नए रिस्क फैक्टर जो आए वो स्ट्रेस आ गया, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल आ गया, सब्सटेंस एब्यूज, अल्कोहल आजकल के यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, पैसिव स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कोविड के बाद जो देखने में आया है कि हार्ट अटैक के इतने केसेस बढ़े हैं कि कोविड जो निमोनिया था इसने हार्ट के जो सप्लाई करने वाली नसें हैं या तमाम नसों की जो लाइनिंग है एंडोथीलियम उसको छील दिया, तो क्लॉट बनने की संभावना बढ़ गई। जो स्टेट है ब्लड आपका ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, हाइपर कोगुलेबल होता है, तो ब्लड की क्लॉट अगर बन जाती है, दिल को जो आर्टरी सप्लाई करती है उसको कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं, तो मेनली है कि प्लाक रप्चर, इन्फ्लामेशन, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके आप देखिएगा कि आज के युवा बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो स्ट्रेस की वजह से एक सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन रहता है, उसके वजह से प्लाक रप्चर जो है, जो चर्बी जमी रहती है दिल की नसों के दीवालों पे, वो उसके फटने का चांस ज़्यादा रहता है और वो ब्लड के साथ मिलकर फिर क्लॉट बनाती है, तो ये एक्यूट हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो मुझे लगता है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस और बढ़ती हुई आबादी में जो आप कहिए वर्ल्ड कैपिटल है डायबिटीज़ का हिंदुस्तान, उसी तरीके से वर्ल्ड कैपिटल कहिए हर तीसरा आदमी हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में ये एपिडेमिक एक महामारी की तरफ फैल गया है। लोग अपने साथ क्या रखें जिससे अगर तुरंत उनको अनईजी फील होता है तो उसका इस्तेमाल करके क्या वो अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए, एक दवा है एंटीप्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं, वो ब्लड को डिसॉल्व कर देता है। तो अगर कोई सुविधा नहीं है, देखिए हमारे हिसाब से हार्ट अटैक में सबसे ज़्यादा मौतें पहले घंटे में होती है, तो इसमें एरिथमिक डेथ होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम नियर बाय हॉस्पिटल में चले जाएं, नियरेस्ट हॉस्पिटल में चले जाएं, क्योंकि अगर एरिथमिया होता है तो उसको शॉक देके या दवा देके उसको रिवर्ट किया जा सकता है। आपको थोड़ी दूरी तक लगता है कि कोई मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो आप डिस्प्रिन की एक गोली घोल के पानी में पी सकते हैं। अगर चेस्ट में डिस्कम्फर्ट बहुत हो रहा है और ब्लड प्रेशर आपका ठीक है, तो सॉर्बिट्रेट या कहिए कि नाइट्रेट्स की जो गोलियां आती हैं उसको जीभ के नीचे रख के। बट इस समय मैं लोगों को, दर्शकों को यही कहूँगा कि जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स हो, चेस्ट में हैवीनेस हो, गले में जकड़न हो या प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है, तो कोई चॉइस के हॉस्पिटल में जाने से बेहतर है कि जो सबसे नियर हॉस्पिटल है वहाँ आप पहुँच जाएं, वहाँ आपकी देखभाल हो जाएगी। और जो पहले घंटे की डेथ होती है, एरिथमिक डेथ होती है या हार्ट रेट के गति के असंतुलन की वजह से जो डेथ होती है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। तो ये हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं, तो जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बताया है कि किस तरह से दवाइयाँ भी साथ रखनी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ ही साथ लाइफ स्टाइल उन्होंने बताया वो बहुत ज़रूरी है ठीक करना। बहुत सारी वजहें हैं जिसकी वजह से जो कहेंगे कि आजकल जो इस तरह की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, तो ज़रूरी है अपना ख्याल रखें। और जो भी डॉक्टर्स लगातार अपनी राय इस पर दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, उसकी सलाह को मानकर जो वो सलाह दी जा रही है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ किसी को भी हार्ट अटैक आ रहा है, वो कोई उम्र नहीं, कोई जगह नहीं, कहीं पर भी इस तरह की समस्या हो जा रही है, इसलिए ज़रूरी है ध्यान रखें। कैमरा पर्सन चेतन के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।